हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में अपने बात करने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंडिंग के बारे में और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो बहुत सारे स्पॉइलर के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम 3 कैरेक्टर्स को दिया गया है, डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चैवेज़ और वांडा। तो जैसे कि हमें मूवी के शुरू में के कुछ समय बाद ही पता चल जाता है कि इस सारे मुसीबत की जड़ वांडा है, जो बच्चों को मल्टीवर्स में से ढूंढ रही है, जिस वजह से मल्टीवर्स में उसे ट्रैवल करने के लिए अमेरिका चैवेज़ की पावर्स को ऑब्जर्व करना चाहती है। तो जैसे कि हमने वांडा विजन में देखा था कि वांडा लास्ट में अच्छी बन जाती है, तो वैसे ही वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के स्टार्टिंग में ही विलन क्यों होती है, तो इसकी वजह सिर्फ एक है, उसने डार्क होल्ड को यूज किया था। और जो भी डार्क होल्ड को यूज करेगा उसका मानसिक संतुलन हिल जाएगा और वो पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा। तो वांडा विजन के लास्ट में जैसे कि वांडा को पता चल जाता है कि उसकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है, वैसे ही इस मूवी के लास्ट में भी उसे पता चल जाता है कि उसकी वजह से दूसरे मल्टीवर्स की वांडा को और उसके बच्चों को तकलीफ हो रही है। इसके बाद में उसे पता चल जाता है कि वो गलत है, इसी वजह से वो हार मान लेती है और साथ ही में डार्क होल्ड को पूरे मल्टीवर्स से मिटा देती है। इसीलिए वो टेंपल को तोड़कर खुद पर गिरा देती है। और यहाँ पर देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि वांडा का यहाँ पर राम नाम सत्य हो गया, पर हम मार्वल को अच्छी तरह से जानते हैं, मार्वल अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को, मतलब इतने सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स को ऐसे ही नहीं मार देगा। जबकि वांडा का कैरेक्टर मार्वल के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मार्वल वांडा को कैसे मार सकता है? तो वांडा अपने ऊपर जब वो टेंपल गिराती है तब वहां पर एक रेड कलर का फ्लैश होता है। तो ये इसके दो रीजंस निकलते हैं। एक तो वांडा ने अपने आप को वहां से टेलीपोर्ट कर लिया, या तो उसने अपने पास में एक मैजिकल बैरियर बना लिया और वो वहां पर समाधि ले रही है। तो जब जब मार्वल को वांडा की जरूरत पड़ेगी तो वांडा स्कारलेट विच को लेकर हाजिर हो जाएगी। तो इस मूवी में अगली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आती है अमेरिका चैवेज़, जो अपनी पावर्स को मूवी में शुरुआत में कंट्रोल नहीं कर पाती, और लास्ट में वांडा को हराते समय वो सीख जाती है कि पावर्स कैसे यूज करते हैं, मतलब घुसे मार के ही पोर्टल्स खोलने हैं। इतनी सिंपल सी बात उसको मूवी के लास्ट में खबर पड़ती है। और यहाँ पर एक बात और नोटिस करने जैसी है, इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में जब अमेरिका चैवेज़ खुद की मेमोरीज को स्कैन करती है तब अपने को पता चलता है कि उसकी दो माँ थी, जिसको अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की वजह से वो उन दोनों को मार देती है, मतलब पता नहीं किस मल्टीवर्स में फेंक देती है। अमेरिका चैवेज़ का अभी तक तो इतना ही बैकग्राउंड दिया गया है मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब फोकस करते हैं मूवी के हीरो पर, मतलब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज पर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में जैसे कि हम सब ने देखा, डॉक्टर स्ट्रेंज को कितने पापड़ बेलने पड़े वांडा को हराने के लिए, मतलब उसे शांत करने के लिए, पर उसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा, मतलब उनको डार्क मैजिक को यूज करना पड़ा। जब वो डार्क होल्ड को यूज करके ड्रीम वॉक करते हैं तब डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल्ड करप्ट कर देती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज की उनकी तीसरी आंख दर्दनाक तरीके से बाहर आ जाती है, जैसा कि सिनिस्टर स्ट्रेंज के साथ में हुआ था। जो सिनिस्टर स्ट्रेंज वाली रियलिटी थी, वहाँ पर सिनिस्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का रक्षक था और उसने अपने यूनिवर्स में ऐसा कुछ जादू टोना किया जिसकी वजह से उसकी पूरी इंकर्जन हो गया रियलिटी में। तो अब बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही रास्ते पर चल रहे होते हैं मफलर वगैरह पहनकर, तभी उनके पीछे से एक अननोन स्ट्रेंज आइटम चल के आती है, जो जिसका नाम कॉमिक्स बुक में क्लेया होता है। ये डोरमामू की भांजी होती है, मतलब डोरमामू इसके रियल में मामा होते हैं। सच में मैं आपको मामू नहीं बना रहा। तो कॉमिक्स में जब डोरमामू की बहन क्लेया को जन्म देती है तब क्लेया की वजह से उसकी माँ की पावर्स लेवल कम हो जाती है, जिस वजह से वो क्लेया को अबेंडन कर देती है, जिस वजह से क्लेया को पता ही नहीं चलता कि उसके पेरेंट्स कौन है। तो वो बचपन से लेकर बड़ी होने तक डोरमामू के साथ में रहती है। फिर जब डोरमामू अर्थ पर अटैक करता है तब डॉक्टर साहब डोरमामू को हरा देते हैं टाइम लूप में कैद करके। तब क्लेया डॉक्टर स्ट्रेंज पर फिदा हो जाती है और फिर क्या, वो डोरमामू को धोखा दे देती है और अर्थ पर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज की डिसाइपल बन जाती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक में क्लेया से शादी तक कर लेते हैं, पर अर्थ पर उसकी पावर्स लेवल कम होने लगती है क्योंकि उसको पावर्स डार्क डायमेंशन से मिलने वाली होती है, जिस वजह से वो वापस डोरमामू के डार्क डायमेंशन में चली जाती है। तो इस पोस्ट क्रेडिट में क्लेया के हाथ में एक डैगर टाइप की हथियार है जो डार्क डायमेंशन की तरफ एक पोर्टल खोल रहा है। तो पोर्टल खोलते वक्त वो कहती है डॉक्टर स्ट्रेंज से कि तुमने इनकर्जन कर दिया, हमें इसे रोकना पड़ेगा। तो इस पूरी मूवी में इनकर्जन हमें बहुत बार सुनने को मिला, सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, मतलब जब दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड होते हैं तब इनकर्जन होता है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, जब किसी एक यूनिवर्स का इंसान दूसरे यूनिवर्स में जाकर कोई झोल कर दे तब ऐसा इनकर्जन होता है और इस इनकर्जन में एक यूनिवर्स तबाह हो जाता है। तो ये इनकर्जन कॉमिक्स में बहुत ही बड़ा इवेंट है जो इससे भी बड़े इवेंट को लीड करता है, मतलब सीक्रेट वॉर। तो ये इनकर्जन एक्चुअली ऐसी घटना होती है जिसे बियॉन्डर्स नाम के कुछ महापुरुष, बहुत ही पावरफुल बीइंग्स होते हैं, वो टाइम पास करने के लिए करते हैं आपस में, और वो ऐसे ही मजे के लिए अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ को एक दूसरे से टक्कर करवाते हैं और जिस प्रोसेस में एक अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा अर्थ बच जाता है। तो एमसीयू में भी इनकर्जन कुछ ही इसी तरीके से एमसीयू में भी इनकर्जन को कुछ इसी तरह से बताया गया है। तो जैसे कि अपने ने देखा सिनिस्टर स्ट्रेंज वाली रियलिटी में सारी रियलिटी तबाह हो रही थी, तो यहाँ पर ऐसा वर्म होल टाइप का कुछ बन चुका था जहाँ पर सब कुछ खींचा चला जा रहा था। तो ये प्लेनेट इनकर्जन्स में फेल हो चुका है, इसके कारण ये बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इसका मतलब एमसीयू में भी इनकर्जन्स होना शुरू हो चुका है। तो इसका एंड किस तरह से होगा इसके बारे में अपने किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बी मार्वेलस।
ये श्याम, ये पागल मत बन, वो पतीला लगेगा, अरे लगेगा मेरे को। 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। जाता कहाँ है साले? गाता ले मेरा दिल माझा दिल। क्या मायला, इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। नहीं तो मैं तोप से उड़ा दूंगा।